खुल जा सिम सिम करके। लेकिन जब बाहर निकलने लगा तो माया ने ऐसा भरमा दिया, चकाचौंध ने ऐसा भरमा दिया, सोने के अशरफियों ने ऐसा भरमा दिया कि वो खुल जा सिम सिम की जगह खुल जा जमजम और खुल जा चमचम पता नहीं क्या क्या बोलने लगा, पर वो ना खुला। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, आ तो तुम गए माया में, लेकिन अगर तुम्हें जाने का नहीं पता है कि कैसे वो दरवाजा खुलेगा और तुम कैसे यहां से जाओगे, तब समझ लो कि दुर्गति होना पक्का है, बिल्कुल निश्चित है, निर्धारित है। तो दरवाजा खोलने का एक ही चाबी है, वहां था खुल जा सिम सिम, और यहां पर क्या है चाबी? शब्द विहंगम चाल हमारी, यही चाबी है। विहंगम चाल ही चाबी है, और जो विहंगम चाल को छोड़ के कोई और चाबी लगाने की कोशिश करेगा वो अपना जीवन बर्बाद करके चला जाएगा। इसीलिए साहिब ने बोला शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दे तारी। सतगुरु ने चाबी दे दी है, अब लगाओ उस चाबी को। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दे ताली। खोले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो गुरु क्या करता है? गुरु चाबी देता है। चेले को गुरु चाबी देता है, ना कि वो लेने आएगा तुम्हें। गुरु लेने नहीं आता कभी, गुरु चाबी देता है, और चेला खुद दरवाजे तक पहुंच के चाबी से ताला खोलता है, और गुरु की दया से खोलता है, बिना गुरु की दया के नहीं खुलने वाला। कहने का मतलब शब्द विहंगम चाल हमारी का मतलब होता है अपनी सुरता को एकाग्र करो। कहां एकाग्र करो? जहां गुरु ने ठिकाना बता दिया, पूरी सुरत को एकाग्र कर लेना है। जब एकाग्र कर लोगे तब क्या होगा? तब मालिक की दया होगी और दरवाजा खुलेगा। चाबी तुम लगाओगे लेकिन दरवाजा वो खोलेगा। इसीलिए बोला द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ। चाबी लगाते रहो, और नहीं खुलेगा तब भी खड़े रहो वहां पे, क्योंकि उसकी दया से खुलेगा। द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ। अरे कबहू धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ ना जाओ। तो चाबी हम लगाएंगे यानी सूरत को एकाग्र करेंगे, लेकिन दरवाजा उसकी दया से खुलेगा। और जब वो खुलेगा तब क्या मिलेगा वहां पे? खुले कपाट शब्द झनकारी। जब वो शब्द झनकारी यानी शब्द गुरु मिलेगा। झनकारी क्यों बोला? क्योंकि वो एक शब्द है, आवाज है, और ऐसी आवाज है कि उसको सुनते ही, उसको अनुभव करते ही आप देही से विदेही हो जाते हो। लेकिन ये तब होगे जब वो दयाल दया करेगा। तो कहते खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। इस काया के अंदर नहीं है कि कोई तुम्हें कहे कि बेटा नाभि पे ध्यान लगाना पड़ेगा 2 साल 5 साल 10 साल। नहीं लगाना, समय बर्बादी, और इस बीच तुम्हारी मृत्यु हो गई तो सीधे गर्भ में। कोई कहे हृदय में ध्यान लगाना है, ये जो धक 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 आवाज हो रही है यही शब्द है, बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ये खुद ही 2 टुकड़ों में बटा है, धक धक टूट गया ये। उसके बाद ये रुक जाता है, अंत समय आया रुक गया। जो रुक ही गया वो शब्द हो ही नहीं सकता। कोई कहेगा कंठ में जो आवाज निकल रही है आ, ये सार शब्द है, ये भी नहीं है, ये भी सार शब्द नहीं है। ये भी गले से निकल रही है, होंठ कंठ लागे नहीं, जीभ्या नहीं उच्चार। आज मदन पंथ में जितने भी गुरु बैठे हैं ये सब आ करके ही देते हैं। यही अज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। कई लोग झंडे पे आ लिखवा लेते हैं, कई दरवाजे पे आ लिखवा लेते हैं, ये सब ब्रह्म ज्ञान है। इसी से तो छुड़वाने कबीर साहब इस दुनिया में आए थे। इन लोगों ने फिर वही काम कर डाला जो वो मना करते रहे। लेकिन अब जीव जाग रहे हैं, अब उनको समझ में आ रहा है कि नी अक्षर क्या होता है। नी अक्षर का मतलब है जो अक्षरों में ना आए। ये आ, ये पा, ये का, ये सब अक्षर हैं, ये सब अक्षर हैं।
तो इन्हीं अक्षरों से परे नी अक्षर गुरु है। वो नी अक्षर गुरु जब आता है तब आपको विदेही कर देता है। 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्मरंध्र है ठौर, तावा सुरती लिप्त करो, देह तजो फिर और देह तजो, फिर ये काया छूट जाएगी आपकी, फिर और यानी दूसरा स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। वो स्वरूप क्या है? वो आपका आत्म स्वरूप है। और जब वो आत्म स्वरूप प्राप्त होगा तब जाकर आप खुद को पहचान पाओगे कि मैं हूं क्या। और आज तक मैं अपने आप को क्या समझता रहा? अपने आप को ये हड्डी चमड़ी, ये आदमी, ये औरत, ये बच्चा, बूढ़ा, जवान समझता रहा। अब समझ में आया कि मेरा स्वरूप क्या है। क्यों मुझे बोला गया कि तू शब्द स्वरूप है। साहिब की वाणी है, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। अगर तुम अपने निज स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हो तो शब्द की परख कर लो। शब्द की परख कर लोगे तो तुम्हें अपना स्वरूप पता लग जाएगा। फिर तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। कोई कहे कि परमात्मा मेरे रूप में आएगा, क्योंकि ये गुरुआ लोग करते ही यही काम है। ये तुम्हें आस में बांध देते हैं कि मेरे रूप में परमात्मा आएगा, ताकि तुम मेरे शरीर से प्रेम करते रहो, गुरुजी करते रहो। जबकि कबीर साहब ने ऐसा कभी नहीं बोला। कबीर साहब ने तो ये बोला कि काल आएगा मेरा रूप धारण करके। कबीर साहब ने चेताया कि गुरु नहीं आएगा, परमात्मा नहीं, काल आएगा मेरा रूप धारण करके। इसी प्रकार जितने भी गुरु ये बोलते हैं कि मेरे रूप में परमात्मा आएगा, असल में उनको पता ही नहीं है कि उनके रूप में काल आ रहा है। और जितने भी ये गुरुआ हैं, इनके चेले, ये उसको परमात्मा मान के बैठ जाते हैं, जबकि बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा किसी भी स्वरूप को धारण करके नहीं आता। परमात्मा अपने निज स्वरूप में रहता है और तुम्हें चुंबक की तरह खींचता है। तुम्हें चुंबक की तरह खींचेगा, वो नहीं आएगा। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। चुंबक की इतनी ताकत होती है कि लोहा उसकी बाउंड्री में आए तो सही, वो खींचता ही चला जाता है। इसी प्रकार परमात्मा शब्द गुरु क्या करता है? सुरत को खींच लेता है और ऐसा खींचता है कि सुरत व्यंगम चाल से उसकी तरफ चलती ही चली जाती है, रुक नहीं सकती। इसी को बोला है, लो चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेत उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से